बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की अपनी वीडियो करते हैं जी स्टार्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को बसर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आज आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 न्यूमेरिकल्स 10.1 टू 10.10। तो आज हम करेंगे क्लास 10th के जो फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ हमें चैप्टर नंबर 10 के जो फिजिक्स है उसके एमसीक्यूज के अलावा, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ क्लास 10th के जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हैं वो करवा दें, वो अपलोड कर दें ताकि हम उसे अच्छे तरीके से कर सकें। तो मैं आपके लिए क्लास 10th के फिज़िक्स के जो न्यूमेरिकल हैं उनकी सीरीज़ लेके आया हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 10 के जो न्यूमेरिकल हैं वो किए हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैं सेंड करता जाऊँगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। न्यूमेरिकल नंबर 10.1 है हमारे पास। स्टेटमेंट है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। What will be its length on Earth? What will be its length on Moon if gm is equal to ge divided by 6, where ge is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसका ये है, मैं आपको उर्दू में भी बता देता हूँ। वो कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड है। तो आपने लेंथ मालूम करनी है ज़मीन पर भी और मून पर भी, जबकि जो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की कीमत है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो ग्रेविटेशन मून पे है वो है GE डिवाइडेड बाय 6। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि GE हमारे पास 10 है तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 10/6, तो GM हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। तो डेटा में सबसे पहले हमारे पास है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, वो हमारे पास है 2 सेकेंड। उसके बाद हमने लेंथ मालूम करनी है अर्थ पे और लेंथ मालूम करनी है मून पे, ठीक है। फिर हमारे पास जो GE है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और जो GM है वो GE डिवाइडेड बाय 6 के इक्वल उन्होंने हमें बताई हुई है। तो अब हम क्या करेंगे, GE की जगह पे 10 पुट कर लेंगे और नीचे 6 है तो ये हमारे पास 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर GM की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमने मालूम करना है फॉर अर्थ और फॉर मून के लिए, तो वो करते हैं। तो पहले करते हैं अर्थ के लिए। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है जो सिंपल पेंडुलम है वो है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LE अवर GE, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब क्योंकि हमने लेंथ ऑफ अर्थ मालूम करनी है LE, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम ये अंडर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन जाएगा T स्क्वायर, ये 2 है, जब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, पाई स्क्वायर बन जाएगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब क्योंकि हमने LE मालूम करना है तो LE एक साइड पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा T स्क्वायर मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये 10 अब कहाँ से आया, ये हमने GE की वैल्यू पुट कर ली है, जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे 4 पाई स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। तो अब हमने क्या किया, तो हमने इसकी वैल्यूज पुट की। T हमारे पास 2 था तो उसका स्क्वायर आ गया हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 वैसे ही आ गया। 4 पाई स्क्वायर की वैल्यू पुट की तो वो हमारे पास आ गया 39.438। अब 4 को 10 को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 40 डिवाइडेड बाय 39.438। इनको डिवाइड किया तो हमारे पास लेंथ ऑफ अर्थ आ गई 1.02 मीटर। ये हमारे पास लेंथ ऑफ अर्थ। अब हम मालूम करते हैं लेंथ ऑफ मून। तो मून के लिए भी हमारे पास फार्मूला वही होगा, लेकिन जहां पे हमने LE और GE लगाया था वहां पे हम LM और GM लगा लेंगे। मतलब T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LM डिवाइडेड बाई GM। तो सिंपली अगेन उसी तरह जिस तरह हमने पहले स्क्वायर लिया था स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा T स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू LM अवर GM। तो LM हमने मालूम करना है तो ये इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये GM इधर आके डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा T स्क्वायर मल्टीप्लाई GM
डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज पुट की, टी था हमारे पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जीएम हमारे पास है 1.6, उसकी वैल्यू पुट की नीचे है 4 पाई स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 6.4 सॉरी। तो ये 6.4 कैसे आया, 1.6 को और 2 के स्क्वायर 4 को मल्टीप्लाई किया तो 6.4 आया। इनका मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास है 39.438। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास एल एम की वैल्यू आ गई 0.17 मीटर। तो ये था हमारे पास एल एम की वैल्यू। अब हमने इस सवाल का एल ई भी मालूम कर लिया, एल एम भी मालूम कर लिया। अब हम सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 10.2 है हमारे पास। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 m is taken by the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of g on the surface of moon? तो ये इंग्लिश में स्टेटमेंट है, आपको मैं उर्दू में इसको समझाना चाहता हूँ। तो वो कह रहा है कि एक पेंडुलम है, उसकी लेंथ 0.99 मीटर है मून पर, ठीक है, चांद पर। उसका जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो 4.9 सेकेंड है चांद पर। तो उसकी वैल्यू जो जी की वैल्यू है वो हमने मालूम करनी है चांद पर। तो स्टार्ट करते हैं, जो गिवन डाटा है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमारे पास जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है मून पर वो है 0.99 m। टाइम पीरियड जो मून पर है वो 4.9 सेकेंड है। ग्रेविटेशन ऑफ मून हमने मालूम करनी है, जी की कीमत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड वाला फार्मूला लगा लेंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर जी। अब आप देख रहे होंगे कि 7 mm लगा हुआ, ये क्योंकि मून पर हम जी की कीमत मालूम कर रहे हैं इसलिए हमने दोनों तरफ 7 m लगा लिया। अब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Tm का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4 पाई का स्क्वायर ले लिया, Lm डिवाइडेड बाय Gm, इसका स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो Gm हमने मालूम करना है, ये उस तरफ चला जाएगा और ये Tm स्क्वायर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, उसके बाद एल एम की कीमत जो हमारे पास है वो 0.99 मीटर है, तो वो हमने पुट की, ये आप देख रहे होंगे, ये हमने यहाँ पे पुट कर ली। और जी एम हमने मालूम करना है, वो साइड पे चला गया। टी एम की कीमत हमारे पास 4.9 है, ऊपर स्क्वायर है तो वो उसका हमने स्क्वायर भी लिख लिया। अब मजीद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वैल्यूज पुट की 4 पाई का स्क्वायर लिया तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई 9.86 मल्टीप्लाई 0.99 वैसे ही आ गया। और 4.9 का स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया 24.01। अब ये ऊपर वाली सब को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 39.0440 डिवाइडेड बाय 24.01। इनको डिवाइड किया तो हमारे पास जीएम की वैल्यू आ गई 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी कीमत है ग्रेविटेशन की मून पर, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड ऑन मून। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ अर्थ, वेयर जी इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको आपको इंग्लिश में उर्दू में भी बता देता हूँ। टाइम पीरियड हमने मालूम करना है अर्थ पर भी और मून पर भी, जबकि वो कह रहे हैं कि जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर है, जबकि वो कह रहे हैं ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ की कीमत है जो है जमीन पर वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशन ऑफ मून है वो है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में वो कह रहा है कि जो जी की कीमत है ना मून पर वो अर्थ की कीमत के 1/6 है, ठीक है। मतलब जी की कीमत जमीन पर ज्यादा चांद पर कम है, इसलिए लोग ज्यादा भारी लिबास पहन के चांद पर जाते हैं। तो उसी तरह अगेन फार्मूला लगाएंगे, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ई ओवर जी ई, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये हमारे पास आ गया T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1/10। तो 2 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई पाई की कीमत हमने पुट की 3.14, इसका अंडर रूट तक डिवाइड करने के बाद अंडर रूट लिया तो वो हमारे पास आ गया 0.31622777। इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1.9859, जिसको अप्रॉक्सीमेटली
2 सेकंड के इक्वल टाइम पीरियड अर्थ पे जो आ गया। ठीक है, अब हमने मालूम करना है मून पर, तो उसके लिए भी हमने फार्मूला लगाया TM इज इक्वल टू 2 पाई LM डिवाइडेड बाय GM। तो उसी तरह TM इज इक्वल टू 2 पाई L, हमारे पास LM 1 है और जो GM है वो 1.67 है। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की कीमत 3.14 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास आ गया 0.7738232325। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास TM आ गया 4.9 सेकंड। ये था न्यूमेरिकल नंबर 10.3। न्यूमेरिकल नंबर 10.4 है हमारे पास अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकंड्स, कैलकुलेट्स इट्स लेंथ व्हेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ए उन्होंने दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो जी के इक्वल भी होता है। तो एल हमने मालूम करना है, टी हमारे पास 2 है, जी हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। तो उसी तरह स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो स्क्वायर आ गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर एल ओवर जी। एल हमने यहाँ पे मालूम करना है तो ये इसी साइड पर आ जाएगा, ये जी उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्क्वायर। तो उसके बाद हमने क्या किया, एल इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, जी की जगह पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया और 4 पाई का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास लेंथ आ गई 1.02 मीटर। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.4। न्यूमेरिकल नंबर 10.5 है हमारे पास, इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम is 20 seconds. What is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 cm, calculate the wave speed. तो अब मैं आपको उर्दू में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। वो कह रहे हैं 100 वेव्स हैं जो पास हो रही हैं एक पॉइंट के मीडियम से 20 सेकेंड में। आपने उसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है वेव का, जबकि उसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर है और उस वेव की हमने स्पीड भी मालूम करनी है। ये 3 चीजें हमने मालूम करनी है, स्पीड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। जो गिवन डाटा सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि आपने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है और साथ में स्पीड मालूम करनी है। तो स्पीड को v से जाहिर किया जाता है और साथ में नंबर ऑफ वेव्स दी हुई है 100, टाइम दिया हुआ 20 सेकेंड। ठीक है, और जो लैम्डा वेवलेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 के साथ डिवाइड किया जाएगा। जब इसको 100 के साथ डिवाइड किया गया तो ये हमारे पास आ गया 0.06 मीटर। ठीक है, वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे वो F इज इक्वल टू N ओवर T होगा, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो N हमारे पास 100 है, T हमारे पास 20 है, 100 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, अब 21 जा 20, 25 जा 100। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास वो आ जाएगी 5 हर्ट्ज। तो अब हमने मालूम करना है टाइम पीरियड। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला हमारे पास T इज इक्वल टू 1 ओवर F, क्योंकि पहले हमें पेंडुलम के जरिए से हमने फार्मूला लगाया था। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी मौजूद है तो रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आपस में ये दोनों एक दूसरे के। तो T इज इक्वल टू 1 ओवर F, T इज इक्वल टू 1 ओवर 5, क्योंकि हमारे पास 5 हमने मालूम किया हुआ है। तो 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड। तो ये तो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। तो अब हमने मालूम करनी तीसरी चीज स्पीड। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू F लैम्डा। ठीक है, हमारे पास F भी मौजूद है और लैम्डा भी मौजूद है। F की कीमत हमारे पास 5 आई थी और लैम्डा उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.06। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया स्पीड इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास मालूम होगी, फ्रीक्वेंसी भी, टाइम पीरियड भी और स्पीड भी। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 5। तो न्यूमेरिकल नंबर 10.6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 cm. What is the speed of the wave? तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो वो कह रहा है कि एक वुडन बार है
वो जो पानी वाली टैंकी होती है ना, उसमें वाइब्रेट कर रहा है। तो उस जब वो वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी 12 हर्ट्ज है, यानी कि 12 हर्ट्ज है, और जो उसकी वेवलेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो हमने जो उसकी स्पीड है वेव की वो मालूम करनी है, ठीक है। तो जो सबसे पहले गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12 हर्ट्ज, तो वो लिख ली। लैम्डा वेवलेंथ जो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हमने मीटर में चेंज करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 के साथ डिवाइड करते हैं। तो 3 को हमने 100 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 0.03 मीटर। स्पीड हमने मालूम करनी है, ठीक है, v। तो अब हमने इसमें फार्मूला लगाएंगे वेवलेंथ वाला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो एज वी नो डैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ भी हमारे पास मौजूद है, लैम्डा भी हमारे पास मौजूद है। एफ हमारे पास है 12 हर्ट्ज और लैम्डा जो है हमारे पास ये 0.03, ठीक है, मीटर है। तो इनको मल्टीप्लाई किया, 12 को 0.03 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्पीड आ गई 0.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10.6। अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.7। न्यूमेरिकल नंबर 10.7 की स्टेटमेंट है, अ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज and travels along the length of the spring of 90 meter is 0.5 second। मालूम हमने करना है what is the period of the wave, नंबर बी पे है what is the speed of the wave, नंबर सी पे है what is the wavelength of the wave। तो इसमें हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है, टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि उर्दू में इसका क्या मतलब है। वो कह रहा है एक स्प्रिंग है जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है, ठीक है। उस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 90 मीटर है और 0.5 सेकंड में वो 190 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी करता है, ठीक है। तो 3 चीज़ें आपने इसमें मालूम करनी है, टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा वो देख लेते हैं। तो उन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 190 हर्ट्ज, ठीक है। टाइम पीरियड हमने मालूम करना है, स्पीड भी हमने मालूम करनी है और लैम्डा वेवलेंथ भी हमने मालूम करना है, ठीक है। तो ये भी उस न्यूमेरिकल की तरह होगा जैसे हमने पीछे किए हैं, ठीक है। डी इसमें हमारे पास 90 मीटर है और टी हमारे पास 0.5 सेकेंड है टाइम, ठीक है। तो एज वी नो डैट टी इज इक्वल टू 1 आवर एफ। सबसे पहले हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, तो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए टी इज इक्वल टू 1 आवर एफ। अब f हमारे पास मौजूद है 190, तो 1 डिवाइडेड बाय 190, तो इसको डिवाइड किया तो टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 0.005 सेकेंड्स, ठीक है, जिसको हम 0.01 भी कह सकते हैं क्योंकि 5 जब 5 वही हम 5 से बड़ा हो तो एक राउंड अप हो जाता है, ठीक है। अब हमने मालूम करना है v। तो v मालूम करने का हमारे पास फार्मूला आता है v इज इक्वल टू डी ओवर टी। अब d भी हमारे पास मौजूद है, t भी हमारे पास मौजूद है, इनकी वैल्यूज पुट की तो 90 हमारे पास t है और 0.5 हमारे पास टाइम है। तो इनको आपस में डिवाइड किया तो ये हमारे पास स्पीड जो आ गई वो आ गई 180 मीटर पर सेकंड। अब एक और फार्मूला होता है v का ई टू एफ लैम्डा, ये हम मालूम करेंगे लैम्डा मालूम करने के लिए, क्योंकि हमने 3 चीज़ें मालूम करनी है, टाइम पीरियड, स्पीड और वेवलेंथ। तो यहाँ पे हमने लैम्डा मालूम करना है, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये बाकी ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। ये एफ इस तरफ आके हो गया डिवाइड, तो लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ बन जाएगा। अब वी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और एफ की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। वी आप देख रहे हैं 180 है और जो एफ है वो हमारे पास 190 है। इनको डिवाइड किया तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.95 मीटर। तो ये तीनों वैल्यू हमने कर ली मालूम। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 10.7। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.8। 10.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। At one point the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillations per second. Number A, what is the speed of the water waves? Number B, what is the period of the water waves? Speed और टाइम पीरियड हमने मालूम करना है।
तो जो इसमें गिवन डाटा सबसे पहले वो लिख लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो ये हमारे पास आ गया 0.06 मीटर। उसी तरह 6 को डिवाइड किया 100 पे, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 4.8 हर्ट्ज है पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। स्पीड हमने मालूम करनी है और टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। तो एज वी नो डैट, जैसा कि हम इसमें जानते हैं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, ठीक है। तो हमने फार्मूला लगाया v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमने मालूम करना है, f हमारे पास मौजूद है और लैम्डा भी हमारे पास मौजूद है। 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्पीड आ गई 0.29 मीटर पर सेकंड। अब हमने मालूम करना है टाइम पीरियड। तो t इज इक्वल टू 1 आवर f, ये इसका रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई f है हमारे पास 4.8 हर्ट्ज। इनको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया t इज इक्वल टू 0.21 सेकेंड। तो स्पीड भी हमने मालूम कर ली और टाइम पीरियड भी हमने मालूम कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 10.9, at one end of a ripple tank 80 centimeter across, a 5 Hz vibrator produce waves whose wavelength is 40 millimeter. Find the time the waves need to cross the tank. तो इसमें हमने टाइम मालूम करना है। तो देख लेते हैं, जो गिवन डाटा है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास 5 हर्ट्ज उन्होंने गिवन डाटा में दी हुई है। जो वेवलेंथ है वो 40 मिलीमीटर है, ठीक है। 40 मिलीमीटर को हमने मीटर में चेंज करना है। तो जब हमने इसको मीटर में चेंज किया तो मीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.04 मीटर। तो t हमने इसमें मालूम करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो v हमने मालूम करना है और f हमारे पास मौजूद है, लैम्डा भी हमारे पास मौजूद है। 5 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई किया तो स्पीड हमारे पास आ गई 0.2 मीटर पर सेकंड। बेसिकली हमने इस न्यूमेरिकल में मालूम करना था टाइम। तो वो टाइम मालूम करने के लिए पहले हमें स्पीड चाहिए थी, ठीक है। तो v इज इक्वल टू डी ओवर टी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से मालूम करना है t, तो t इस तरफ आ जाएगा, v इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा t इज इक्वल टू डी ओवर v। तो t हमने मालूम करना है, d हमारे पास है 0.8, ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर था। 80 को हमने मीटर में चेंज करने के लिए 100 के साथ डिवाइड किया तो ये हमारे पास 0.8 मीटर आ गया। तो v हमारे पास यहाँ पे पहले ही है 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 0.8 आ गया डिवाइडेड बाय 0.2, तो इनको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया 4। जो t है वो हमारे पास आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका आंसर था न्यूमेरिकल नंबर 10.9 का। लास्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है हमारे पास, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मीटर हर्ट्ज वेयर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें लैम्डा हमने मालूम करना, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 90 मीटर हर्ट्ज है, ठीक है। इसको m की जगह 1m की जगह पे 10 की पावर 6 लगा लेंगे तो ये हमारे पास f बन जाएगा 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज, ठीक है। और जो v है वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमने इसमें लैम्डा मालूम करना है तो वही फार्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब हमने क्योंकि लैम्डा मालूम करना है तो ये एफ v के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। अब हमारे पास v की वैल्यू भी मौजूद है, f की वैल्यू भी मौजूद है। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज पुट की, लैम्डा इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो अब हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पहले ऊपर था, ये जो 10 की पावर 6 है जब ये ऊपर हम इसको ले गए, ऊपर गए तो ये 10 की पावर -6 हो गया। तो जब 8 में से -6 किया, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 -6 डिवाइडेड बाई 90।
अब 3 को 90 पे डिवाइड किया तो वो आ गया 0.0333। आगे भी आता था लेकिन हमने सिर्फ 4 हिस्से लिखने पॉइंट के बाद, ठीक है। मल्टीप्लाई इनको माइनस किया तो 8 में से 6 निकाले, 10 की पावर आ गया 2। तो अब हमने क्या करना है, ये 10 की पावर 2 प्लस में है तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे 2 पॉइंट, ठीक है। एक तो आ गया 0 के बाद, एक आ गया 3 के बाद, तो हमारे पास जो वेवलेंथ की जो लैम्डा की वैल्यू आई वो 3.33 मीटर आ गई। तो ये था हमारा आज का आखिरी न्यूमेरिकल। तो चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल आज हमारे हो गए कंप्लीट, मतलब जो चैप्टर नंबर 10 है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।